जय श्री श्याम, जय माता दी। आज एक आपके सामने एक प्यारा सा क्वेश्चन लेके आया हूं जिसमें आपके पास गिवन है डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर। क्या गिवन है आपके पास? आपके पास गिवन है डायमीटर कितना 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट आपके पास 10 सेंटीमीटर एंड फाइंड इट्स कवर्ड सरफेस एरिया। क्या निकालना है? कवर्ड सरफेस एरिया किसका? कोन का। सबसे पहले आपको कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। देखो फॉर्मूला होता है मेरे भाई पाई आर एल। क्या होता है? कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। दूसरी बात आपको पता होना चाहिए कि स्लैंट हाइट होती क्या चाहिए। अगर आपसे पूछ ले कि कोन में स्लैंट हाइट किसको बोलते हैं, आप ध्यान रखना। देखो ये आपके पास एक छोटा सा मैंने कोन बनाया है, ठीक है। इसमें स्लैंट हाइट किसको बोल लेंगे? हम स्लैंट हाइट बोल लेंगे जो ये तिरछी लाइन होती है, ये वाली, ठीक है। जैसे ठीक है, ये जो लाइन होती है, जो तिरछी लाइन होती है, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। ठीक है, और ये होता है हमारे पास डायमीटर। ये होता है डायमीटर। क्या होता है? डायामीटर। ठीक है, जब इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है रेडियस। इसको बोलते हैं मैथ में आर बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं डी। ठीक है, इतनी बात। इसको बोलते हैं हम एल। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम एल बोल देते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। जब आपके पास ये सभी चीजें आ गई हैं, स्लैंट हाइट आ गई है, रेडियस आ गया है, तो डायमीटर आ गया है, तो सीधा फॉर्मूला पुट कर दो। क्या मेरे पास ये समान गिवन है? पहले करो सॉल्यूशन। क्या मेरे पास रेडियस गिवन है? रेडियस तो नहीं है, लेकिन रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर हमारे पास डी गिवन होता है, क्या होता है? रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है भाई डी बाई 2। क्या होता है? डी बाई 2। तो मेरे पास डी कितना है? 10.5 सेंटीमीटर डिवाइड बाई कितना करेंगे? 2। इसको काटो मत, इसको काटो मत बिल्कुल भी, इसको ऐसे लिख लो सिर्फ। यहां पे पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं? एक है, एक मतलब 1 0, यानी कि 105 डिवाइड बाई 20 सेंटीमीटर। ठीक है इतनी बात? ठीक है इतनी बात। ये हमारे पास क्या आ चुकी है? आर आ गई हमारे पास कितना? 105 डिवाइड बाई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरे पास स्लैंट हाइट कितनी है? स्लैंट हाइट है मेरे पास 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब वैल्यू पुट कर दो। अब वैल्यू पुट कर दो किसमें? फॉर्मूले में लिखो बिकॉज कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल। पाई आर एल लिखो। देयरफॉर जब भी आपने वैल्यू पुट करनी है लिखना है यहां पे देयरफॉर। जब भी आपने फॉर्मूला पुट करना है, फॉर्मूला लगाना है, तो लिखना है बिकॉज। ठीक है, लिखो यहां पे पाई का मान कितना है। अब देखो पाई का मान इसमें कुछ गिवन था आपके पास, पाई का मान इसमें कुछ भी गिवन नहीं था। जब कुछ भी गिवन नहीं होता तो आपने लेना है 22/7। 22/7। अगर लिख रखा हो तो आपने क्या करना है, कभी कभी आपके पास ये भी लिखा होगा कि पाई का मान आपने 3.14 लेना है। कभी कभी
जब क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो ना तो आपने सिर्फ और सिर्फ 22/7 लेके क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, लिखो यहाँ पे 22/7। आर कितनी है आपके पास? आर है आपके पास 105 डिवाइड बाई 20। एल कितनी है आपके पास? आपके पास स्लैंट हाइट कितनी है? आपके पास स्लैंट हाइट है 10 सेंटीमीटर। जो कटा उसे काट दो, 0 से 0 कटा, ठीक है, 2 से ये कटा, ये काटो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, क्या बचा? 11 गुना 15, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर है, तो क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात आपने याद रखनी है हमेशा, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जब भी आपके पास लिखा हो एरिया तो इसका आंसर हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। ठीक है, जब भी लिखा हो एरिया हमेशा जो आंसर आएगा वो स्क्वायर में आएगा। जब भी लिखा हो वॉल्यूम, उसका आंसर हमेशा आता है क्यूब में। किसका आंसर आता है? वॉल्यूम का आंसर आता है क्यूब में। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई। अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे? डायरेक्ट करोगे? नहीं, आपको सिंपल तरीका बताते हो। 11 क्या लिख सकते हैं हम? 10 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया? 150। इसको इससे कर लो, कितना आ गया? +15। तो आंसर कितना आ गया? 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में आ रहा है भाई? अगर समझ में आ रहा है तो क्या करना है, इस क्वेश्चन को एक बार और देखना है और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।